अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम हाफिज़ कुरान कैसे बन सकते हैं और इसके 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे हाफिज़ कुरान कैसे बन सकते हैं। तो पहली जो टिप है, टिप नंबर 1, वो ये है नियत। पहले जब आप कुरान मजीद हिफ्ज़ करें, तो ये हिफ्ज़ करने से पहले आप जो है वो पहले नियत करें कि आप जो है वो कुरान मजीद क्यों हिफ्ज़ कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए हिफ्ज़ कर रहे हैं, जन्नत के लिए हिफ्ज़ कर रहे हैं। इसी तरह जो है वो दीगर आप नियत कर सकते हैं कि सवाब की नीयत से कर रहे हैं, क़यामत वाले दिन जो है वो हाफ़िज़ कुरान शफ़ाअत करेगा, तो इस नियत से भी आप जो है वो कर सकते हैं हिफ्ज़, ठीक है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़ालिसन अल्लाह ताला के लिए आपने जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज़ करना है, ठीक है? ये होगी पहली टिप। दूसरी जो टिप है वो क्या है? लर्न फ्रॉम वन कुरान, यानी जब भी आप कुरान मजीद हिफ्ज़ करें, तो कोई एक कुरान मजीद आप ले लीजिए, चाहे वो तजवीद का हो, चाहे वो बिला तजवीद के, चाहे वो आप जो है वो 16 लाइन वाला हो, 15 लाइन्स वाला हो, 12 लाइन्स वाला हो, ठीक है? इसी तरह 20 लाइन्स वाला भी होता है आमतौर पर, बड़े हुरूफ वाला। तो कोई भी आप कुरान मजीद लेना, तो आप एक कुरान मजीद से हिफ्ज़ करना है आपने, ठीक है? इस बात को आपने याद रखना है कि कुरान मजीद जब भी आपने हिफ्ज़ करना है, तो कोई भी एक कुरान मजीद ले लीजिए और उसी पर आपने जो है वो हिफ्ज़ करना है इसको। तीसरी जो टिप है, टिप नंबर 3, वो क्या है? रिसाइट कुरान वन टाइम बिफोर लर्निंग कुरान, यानी कि जब भी आप कुरान मजीद हिफ्ज़ करें, तो कोई भी सबक आप याद करें, पहले आप उसको पढ़ लें अच्छी तरह, रीड कर लें इसको। एक बार, 2 बार आप उसको रीड कर लें। कोई भी एक सबक है, 1 पेज है आपका, अब आपने 1 पेज याद करना है, तो आप किस तरह याद करेंगे? पहले आप उसको एक बार नाज़रा जो है वो पढ़ लें आप, ठीक है? यानी कि इसमें 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आपने अव्वल तो अगर नाज़रा नहीं पढ़ा, तो आपको चाहिए पहले आप जो है वो नाज़रा पढ़ लें कुरान मजीद, ठीक है? पूरा कंप्लीट कर लें, फिर आप जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज़ करें, ठीक है? लेकिन अगर आप कहते हैं मैं डायरेक्ट हिफ्ज़ करना चाहता हूँ, तो किस तरह करना है? क्या आपको करना है, ये पहले आप जो है वो नाज़रा आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप पहला पेज पढ़ लें, 2-3 बार पहला पेज पढ़ लें, उसके बाद फिर आपको याद करना है। याद किस तरह करना है, ये आपको बताता हूँ। इसके टिप नंबर 4 क्या है? अब आपको याद किस तरह करना है? अब आपने नाज़रा तो पढ़ लिया कुरान मजीद, 1 पेज पढ़ लिए, 2 पेज पढ़ लिए, तो 1 पेज आपने जो 10 लाइन्स याद करनी है, 10 लाइन्स, तो उसको आपने 2-3 बार आपने पढ़ लिया, ठीक है? अब करना याद किस तरह है? अब आप देखें, अब आपने करना है किस तरह है कि पहले आप जो है वो एक जो आयत है, कोई भी एक आयत, उसको 5 बार या 10 मर्तबा उसी आयत को देखकर पढ़ना है, ठीक है? उसी आयत को देखकर पढ़ना है, ठीक है? दूसरा की पॉइंट क्या है कि आपने ज़बर ज़ेर पेश का ख्याल रखना है। उसको इस तरह देखकर पढ़ना है कि उसमें ज़बर ज़ेर पेश की गलती नहीं होनी चाहिए। जब आपने 5-6 बार पढ़ लिए, 5 बार 10 बार पढ़ लिया और ज़बर ज़ेर पेश का ख्याल रख लिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि आंखें बंद करके ज़ुबानी उसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? ज़ुबानी उसी उसी आयत को ज़ुबानी पढ़ना है। और चौथा क्या है? जब आप जो है वो उसको सबक याद कर लें, यानी कि आफ्टर लर्निंग, लर्निंग के बाद आप जो है वो दोबारा से इसको पढ़ें, किसी को सुना दें, या आप जो है वो खुद से आप जो है वो आप पढ़ना शुरू कर दें। खुद से आप और जो भी आपने याद किया ना, दोबारा से इसको पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है? ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो किसी को सुना दें। टिप नंबर 5 जो लास्ट है, वो क्या है कि आप जो है वो परफेक्ट टाइम टू लर्न कुरान, यानी कि आप अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं भाई हम कुरान मजीद किस टाइम पे हिफ्ज़ करें? तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है फजर। फजर के बाद आप जो है वो कुरान मजीद हिफ्ज़ करें। कैसे करेंगे आप? देखिए, फजर के बाद आपने जो है वो सबक सुनाने अपने आप को या किसी को भी सबक सुनाने फजर के बाद रिवाइज करेंगे सबक और आप सुना देंगे। उसके बाद दूसरा क्या है कि सबक सुनाने के बाद आपको सबकी रिवाइज करनी है। सबकी क्या है कि आपका जो सबक है वो जिस पारे में है, वो पारा आपका क्या होगा? सबकी होगा। पीछे वाला जो रिवाइज करते हैं ना, पीछे वाला, उसको सबकी कहते हैं, ठीक है? और उससे पहले जितने भी पारे होंगे, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए आपका जो सबक है वो 5वें पारे में है, ठीक है? आप सबकी कौन से पारे में होगी? 5वें पारे में होगी। जितना भी होगा, अरबा होगा, निफ्स होगा। मंजिल क्या है? पहले पारे से लेकर चौथे पारे तक ये सारी मंजिल है। तो आप उसको ज़ोहर के बाद जो वो एक-एक पारा करके आप उसको रिवाइज़ करेंगे, दोहराएँगे। और मगरिब के बाद क्या करना है आपको? मगरिब के बाद आपको सबक याद करना है। जो आप सुबह उठकर रिवाइज़ करेंगे ना, वो आपको मगरिब से इशा आपको जो है वो याद करना है सबक। तो ये 5 टिप्स थी कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की। अगर आपको पसंद आए, तो काइंडली जो है वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको मज़ीद चीज़ें पूछनी है, कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं, कोई आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं है, तो लाज़मी मुझे जो है वो बताइएगा, ताकि मैं आपको मज़ीद गाइडलाइन कर सकूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, इसी तरह मैंने भी कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था, तो आप भी इस तरह कुरान मजीद हिफ्ज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।